हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 12.1 मेंसुरेशन का क्वेश्चन सर्किल चैप्टर का, जिसमें हमको सबसे पहले चैप्टर में विड्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मैं सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल है, दो विड्थ की त्रिज्या हमको दे दिया है। हमारा क्वेश्चन में है कि दो विड्थ की त्रिज्या हमको दे रहा है जिसकी त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस विड्थ की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दो विड्थ के परिधि के योग के बराबर है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। दो विड्थों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रहा है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस विड्थ की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दो विड्थ के परिधि के योग के बराबर है। चलिए अब हम ध्यान से समझते हैं। हमारा एक सर्किल दे रहा है जिसका रेडियस दे रहा है 19 सेंटीमीटर। एक और सर्किल है जिसका रेडियस दे रहा है 9 सेंटीमीटर। हमको उस विड्थ की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब मेरा तीसरे विड्थ की जो रेडियस है वो गैप है, जिसकी परिधि यानी इसकी परिधि इन दो विड्थ की परिधि के योग के बराबर है। योग का मतलब होता है जोड़ यानी सम। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, बोर्ड पे मैं लिख नहीं रहा हूं। माना कि पहले विड्थ की त्रिज्या r1, दूसरे विड्थ की त्रिज्या को हम r2 मान लेंगे और तीसरे विड्थ की त्रिज्या को हम r3 मान लेंगे। ठीक है, आइए अब हम यहां पर क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। तो देखिए, तीसरे विड्थ की परिधि पहले विड्थ की परिधि आप लोग सीधा ही लिखेंगे, थोड़ा सा मैं स्पेस बचा रहा हूं जगह। दूसरे विड्थ की परिधि हमको क्वेश्चन कह रहा था कि दो विड्थ की त्रिज्या हमको थमा दिया था। ठीक है, तो इसको हम शो किया किससे? R1 से, इसको शो किया R2 से और तीसरे को शो किया R3 से। चलिए, तो विड्थ की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। 2 पाई R। तो यहां पर जो मैंने त्रिज्या मानी है तीसरे विड्थ के लिए वो त्रिज्या मानी है 3 R3, तो शो किया R3। पहले विड्थ की परिधि 2 पाई R1, दूसरे विड्थ की परिधि 2 पाई R2। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है इन दोनों में। तो कॉमन हो रहा है 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, इधर 2 पाई R3। 2 पाई कैंसिल कर देना है R3। R1 है 19, R2 है 9। इन दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने तीसरे विड्थ की त्रिज्या पता कर ली। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, दो विड्थ की त्रिज्या हमको दे दिया है। एक पहले विड्थ की त्रिज्या दे रहा है 8, दूसरे विड्थ की त्रिज्या दे रहा है 6। हमको तीसरे विड्थ की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इन दो विड्थों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए, हमारा पहला सर्किल का वैल्यू दे रहा है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रहा है 6 सेंटीमीटर। हमको तीसरे विड्थ की त्रिज्या क्या करनी है? पता करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले सर्किल की त्रिज्या को R1 से शो कर देंगे, दूसरे सर्किल की त्रिज्या को R2 से शो कर देंगे और तीसरे सर्किल की त्रिज्या को R3। माना कि पहले विड्थ की त्रिज्या R1, दूसरे विड्थ की त्रिज्या R2, तीसरे विड्थ की त्रिज्या R3। तो आप उसको लिख लेंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे सीधा मैथ बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरे विड्थ का जो क्षेत्रफल है, पहले विड्थ के क्षेत्रफल और दूसरे विड्थ के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। योग मतलब होता है जोड़। चलिए, तो तीसरा विड्थ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, विड्थ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, विड्थ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तीसरा विड्थ है इसलिए यहां पे त्रिज्या
R3, क्योंकि तीसरे सर्किल की त्रिज्या को हम लोग R3 से शो किया है। पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने शो किया है R1 से, दूसरे वृत्त की सर्किल को हमने शो किया है R2 से। चलिए अब ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है पाई, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R3 का स्क्वायर। चलिए 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा, रूट। 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 64 और 36 को पहले हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 किसका रूट होता है तो हम लोग जानते हैं 10 का, फिलहाल हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम एक जगह ले लिया। तो हमने सीखा है ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल, यानी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हम तीसरे सर्किल की त्रिज्या निकाल लेंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं थोड़ा सा धीमे बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। दी गई आकृति में एक तीरंदाज को एक लक्ष्य दर्शाया गया है जिसमें केंद्र से बाहर की तरफ टोटल 5 क्षेत्र हैं। एक है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक का जो व्यास है वो हमको दे रहा है 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक अन्य पट्टी का जो गैप है वो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा। हमको प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमको गोल्ड का मालूम है, गोल्ड भाग में हमको मालूम है क्या व्यास कितना दे रहा था, गोल्ड भाग का जो व्यास है वो हमको दे रहा था 21 सेंटीमीटर। तो चलिए हम सबसे पहले काम करते हैं, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। आप यहाँ पे गोल्ड अंक का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। चलिए पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर टोटल कितने क्षेत्र हैं, 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अगर लिखेंगे तो सबसे पहले इन 5 क्षेत्र को कुछ मान लेना है। माना कि गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या R1, रेड वाले भाग की त्रिज्या R2, उसके बाद जितना जिस तरह से चल रहा है टोटल यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी R5। माना कि प्रत्येक भाग की त्रिज्या R1, R2, R3, R4, R5 है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 क्षेत्र हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर गोल्ड वाले में चल रहे हैं और गोल्ड वाला आपका सबसे पहला हिस्सा है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट R1 से करेंगे। पाई का मान 22/7 और आप लोग जानते हैं व्यास की आधी होती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, इसलिए 21/2 गुना 21/2 और सेंटीमीटर दोनों का, इधर का सेंटीमीटर इधर का सेंटीमीटर, हम एक बार सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया है। 7 के टेबल से 21 कैंसिल 3 बार में, 2 के टेबल से 22 कैंसिल 11 बार में, तो 11 गुना 63/2, 11 को 63 से गुना किया 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 2 किससे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये मेरा निकला गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। चलते हैं अब रेड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो कैसे उसको देखिए। चलिए हमने गोल्ड का क्षेत्रफल तो निकाल दिया, अब हमको चाहिए रेड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे। गोल्ड की त्रिज्या हम लोग ने निकाला था 21/2, गोल्ड की जो रेडियस निकली थी वो 21/2 और इनके बीच का जो चौड़ाई है वो दे रहा है क्वेश्चन में, डॉटेड से हम यहाँ शो कर दे रहे ताकि आपको चौड़ाई दिखे। चौड़ाई जो दे रही थी वो 10.5 दे रही थी। तो देखिए हमको चाहिए रेड की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, रेड की त्रिज्या। तो रेड भाग में हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं R2, क्योंकि गोल्ड वाले की त्रिज्या थी R1
और हमको चाहिए अब रेड वाले की त्रिज्या। तो रेड वाली त्रिज्या कहां से कहां होगी, देखिए यहाँ O से लेके इस पूरे पोर्शन, ये जो रंग, ये जो पूरा डॉटेड पोर्शन है और R1 जो है, दोनों को कंबाइंड हम कर देंगे तो वैल्यू हमको किसका निकलेगा, R2 का। तो देखिए R1 में हम चौड़ाई को जोड़ देंगे, इस तरह से हमारी R2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो R1 मेरा कितना था, 21/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 10.5 सेंटीमीटर। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ा तो 21.0 सेंटीमीटर, यानी हम इसको 21 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 10.5 को हम यहाँ पे जोड़ के दिखा देते हैं। तो 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, तो 1 0 0 हासिल 1, ये 2। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और नहीं तो एक काम और करते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए दशमलव हटाएंगे बैठेगा 10, ये 0 कट गया, तो हुआ क्या, 21। तो इस तरह से मेरी R2 की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली, 21 सेंटीमीटर। हमको चाहिए किसका क्षेत्रफल, वो ध्यान से देखिएगा। हम निकालने जा रहे हैं रेड भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो अगर आप इस दो फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये वलय पर बेस जा रहा है, हमको सिर्फ वैल्यू किसका चाहिए, रेड का। अगर हम निकाल देते हैं पाई R2 का होल स्क्वायर तो ये दोनों कंबाइंड वैल्यू निकलेगा, यानी ये दोनों मिलाकर वैल्यू निकलेगा। हमको सिर्फ चाहिए किसका, रेड का। तो देखिए हम रेड का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। रेड भाग का क्षेत्रफल, तो आपने वलय में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया है कि इसकी त्रिज्या को, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हम लोग ने क्या माना है, R2। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या को हमने यहाँ क्या माना है, इसकी रेड वाले की त्रिज्या R2 और गोल्ड वाले की त्रिज्या क्या थी, R1। तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7 और R2 21 × 21। अब हम थोड़ा सा फिगर मिटा दे रहे हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। चलिए तो देखिए यहाँ पर कैसे निकल रहा है, पाई R1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। पाई R1 का गोल्ड वाले का तो 346.5 आया था, हम यहाँ सीधा बैठाल दिया। 7 के टेबल से कैंसिल 3 बार में, तो 22 × 63 माइनस 346.5। ठीक है, सबका सेंटीमीटर स्क्वायर हम एक बार ले रहे हैं क्योंकि इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। चलिए तो 22 को किससे गुना करेंगे, 63 से। चलिए रफ में देखिए 22 को हम 63 से गुना करने जा रहे हैं। तो 22 का पारा 3 बार पढ़ दीजिए 66, एक स्थान छोड़ देना है। 22 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो होगा 132, यानी 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटाते हैं, 1386, इसमें क्या घटाना है, 346.5। ठीक है, तो मान के यहाँ भी आप पॉइंट चलिए 0 है, इसको हासिल देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3, 13 में से 3 जाएगा 10। तो यहाँ पे वैल्यू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। किसका, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट भाग की तरफ। तो हमने क्षेत्रफल अभी गोल्ड का निकाला और रेड का निकाला। अब यहाँ पर से जो मैथ बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा मैथ आपका शॉर्टेज होने वाला है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दो वैल्यू निकाल लिया, एक गोल्ड का और एक रेड का। अब इन दोनों का हम अंतर निकालने जा रहे हैं। ठीक है, रेड भाग के क्षेत्रफल में से गोल्ड भाग का क्षेत्रफल गोल्ड भाग के क्षेत्रफल को घटाने जा रहे हैं। ठीक है, आइए, तो रेड भाग का आया था 1039.5 और इसका था 346.5।
रेड भाग का जो क्षेत्रफल निकला था 1039.5 और इसका निकला 346.5। चलिए घटाते हैं। 5 में 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, ये इसको हासिल दिया। 13 में से 4 गया 9 और 9 में से 3 जाएगा 6। इसका मतलब कितना बचा? 693। अब आप सोचते होंगे मैंने रंगों का अंतर क्यों निकाला, हम आगे क्यों नहीं गए? तो देखिए यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो 10.5 है। हर भाग की चौड़ाई 10.5 है। क्या किया कि गोल्ड का क्षेत्रफल निकाला, रेड का क्षेत्रफल निकाला और इन दोनों के रंगों का अंतर निकाला, तो कितना निकला? 693। अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हम यहां पर निकालने जा रहे हैं ब्लू भाग का क्षेत्रफल। ब्लू भाग का क्षेत्रफल तो रेड वाला गोल्ड से बड़ा था रेड, और रेड के जस्ट बाद ब्लू आ रहा था ना। तो देखिए हम यहां पर रखते हैं रेड वाले भाग के क्षेत्रफल को। रेड भाग का क्षेत्रफल प्लस 693 जोड़ेंगे 5, 9 3 12 के 2, 9 3 12 13, ये हो गया 1732.5। इस तरह से ब्लू का निकला। अब हम निकालेंगे ब्लैक का। तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखिए। वैल्यू जितना आया 332.5 में फिर 693 को जोड़ देंगे तो 0.5, 3 2 5, 9 3 12 के 2, 17 6 23 और 1 24। ठीक है, इस तरह से ब्लैक का निकला। अब हम निकाल देंगे वाइट भाग का क्षेत्रफल। वाइट भाग का क्षेत्रफल तो इस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए और इसमें हम कितना जोड़ देंगे? 693। चलिए जोड़ते हैं। 5 5 3 8, 9 2 11 के 1, 24 6 30 और 1 31। इस तरह से हमने क्या किया कि ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकाला, वाइट भाग का क्षेत्रफल निकाला। तो देखिए प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई थी क्वेश्चन में वो थी 10.5। इस वजह से हर रंग के हर भाग के बीच का जो अंतर होगा वो भी 693 होगा। तो हमने क्या किया कि गोल्ड का क्षेत्रफल निकाला पाई r1 के स्क्वायर पे, फिर रेड भाग का क्षेत्रफल निकाला वलय के फॉर्मूले पे। अगर हम इसी तरह से त्रिज्या निकालते हैं ब्लू की, ब्लैक की, वाइट की, तो मैथ मेरा बहुत लंबा चला जाता। तो मैंने यहाँ पर दिमाग क्या लगाया कि दोनों रंगों के बीच का गैप निकाला, कितना? 693। तो रेड भाग का क्षेत्रफल मेरा निकला था, हमने उसको रखा, 693 ऐड कर दिया, वैल्यू निकल जाएगा ब्लू का। फिर जितना ये जो वैल्यू निकला इसमें 693 ऐड किया तो वैल्यू निकल गया ब्लैक का। जो वैल्यू आया उसमें हमने फिर 693 जोड़ दिया, 3118.5 सेंटीमीटर। और इस तरह से हम प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।